है एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोल्बी के बारे में कि क्या है डोल्बी। आपने इसका नाम सुना होगा कि इस स्मार्टफोन में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है या फिर इस चीज में है। ये क्या होता है और काम कैसे करता है बात करेंगे इस वीडियो में। तो डोल्बी से पहले बात करते हैं स्पीकर्स की। सबसे पहले हमारे पास स्पीकर आए मोनो स्पीकर, जो सिर्फ एक स्पीकर होता था, यानी जिसमें से सेम आवाज आती थी, उस एक स्पीकर में से एक जैसी आवाज आती थी। उसके बाद हमने उस एक स्पीकर के साथ दो और स्पीकर ऐड किए और बना दिया स्टीरियो स्पीकर। और स्टीरियो स्पीकर में साउंड का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था अगर कंपेयर करें मोनो से। यानी कि इसमें क्या था, ये मान लीजिए अगर कोई चल के आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आता है तो वो पहले लेफ्ट वाले स्पीकर में आएगी, फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो साउंड बीच में आएगी और उसके बाद वो राइट से चली जाएगी। यानी कि स्टीरियो स्पीकर में हमने थोड़ा सा एनहेंस करा अपने ऑडियो के एक्सपीरियंस को। उसके बाद एक कंपनी आई डोल्बी, जिसने काफी सारे अपने वर्जन्स निकाले साउंड को और भी ज्यादा रिच एक्सपीरियंस देने में। हमारे पास इसके वर्जन है डोल्बी डिजिटल, डोल्बी ट्रू एचडी और डोल्बी एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला है डोल्बी डिजिटल। इसके अंदर क्या था, ये था 5.1 वर्जन, यानी इसके अंदर थे 5 स्पीकर एक सबवूफर। अब इसके अंदर क्या होता था, जो कंपनी थी वो रूम के अंदर हर एक कॉर्नर में अलग अलग स्पीकर्स को फिट करती थी, यानी 4 स्पीकर चारों कॉर्नर्स में, एक सामने और एक सबवूफर। इसके अंदर 5 स्पीकर और एक सबवूफर होता था। अब इसमें क्या होता था, इसमें स्पीकर्स के साथ आवाज भी ट्रांसफर होती थी। मान लीजिए अगर आप किसी दो आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं अलग अलग माइक्रोफोन पर और वो ऐसे बैठे हैं, तो आप अगर उस इंटरव्यू को डोल्बी डिजिटल पर सुनेंगे यानी 5.1 पर सुनेंगे, तो अगर राइट वाला आदमी अपने राइट माइक्रोफोन से बात कर रहा है तो आपको उसकी आवाज उसके राइट स्पीकर से ही ज्यादा आएगी, लेफ्ट से या फिर उन पीछे वालों से ज्यादा नहीं आएगी। और अगर लेफ्ट वाला बोल रहा है तो आपको लेफ्ट स्पीकर में से आवाज आएगी। यानी ये आपको एक रिच एक्सपीरियंस देता था कि अगर आवाज उस साइड से आती है तो उस साइड से ही आएगी, अगर इस साइड से आता था उस साइड से आएगी। इसका एक एग्जाम्पल है ऑडियो का, आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। Wow, that's amazing. I've never heard anything like this before. Could I have even more virtual speakers? Sure. When listening to a movie soundtrack, you can have a complete surround sound system. तो जैसा आपने इस ऑडियो को सुना, आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। इसमें आवाज या तो इस स्पीकर से आती थी या इससे जैसा उस ऑडियो वाले ने बनाया होता था। अगर वो चाहे तो सिर्फ इन दो स्पीकर्स को काम में ले सकता था या फिर इन दो को ले सकता था अपने सिचुएशंस के ऊपर। इसके बाद आया डोल्बी ट्रू एचडी। इसके अंदर थे 7 स्पीकर और एक सब वूफर। अब इसमें उन्होंने साउंड के साथ और भी डिटेल देना प्रोवाइड किया। जैसा मैंने बताया कि 5.1 में सिर्फ 4 स्पीकर होते थे कॉर्नर में और एक फ्रंट में, यानी या तो आवाज चारों से आएगी अलग अलग कॉर्नर से, या फिर इन दो से आएगी इन दो से आएगी, मतलब आवाज ट्रांसफर होगी कुछ इस तरह। पहले ये स्पीकर फिर वो बीच में कुछ भी नहीं था। पर 7.1 के अंदर ऐसा नहीं था। 7.1 के अंदर आप अपने अराउंड की जो नॉइज है उन्हें भी सुन सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की ऑडियो सुनाता हूं, आप इसे सुनिए। तो ये था एक एग्जांपल डोल्बी डिजिटल ट्रू का। आप समझ गए होंगे कि ये हमारे सराउंडिंग की ऑडियो भी आपको सुनने में देता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई मूवी देखने गए हैं 7.1 में, तो अगर कोई स्क्रीन के आगे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और अगर वो बिल्डिंग से साइड में जा रहा है तो उसकी आवाज भी आपके ऐसे अराउंड होते हुए यानी सर्कल में होती हुई आएगी। आपको ऐसा फील होगा, लगेगा कि अभी वो यहाँ है, फिर वहां है, फिर वहां है, वहां है। एक रियल एक्सपीरियंस देता था ये ट्रू एचडी। इसके बाद आया डोल्बी एटमॉस। डोल्बी एटमॉस जो डोल्बी ट्रू एचडी था उसका एक अपग्रेड वर्जन था। इसमें 7 स्पीकर्स के साथ साथ 2 या 4 स्पीकर हमने सीलिंग यानी छत पर भी लगा दिए थे। अब उससे क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको पिछली ऑडियो में सुनाया कि हम हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं यानी सुन सकते हैं, आराम से फील कर सकते हैं वो अभी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पर इसके अलावा डोल्बी एटमॉस में हम ये भी फील कर सकते हैं कि वो अभी हमारे ऊपर से निकला है, सर के ऊपर से गुजरा है, या फिर यहाँ है, वहां है। हम सर्कल के अलावा ऐसे भी फील कर सकते हैं कि वो अभी यहां से यहां गया। तो ये काफी बार सिर्फ 7.1 में देखने को नहीं मिलता, ये 5.1 में भी देखने को मिलता है कि अगर आप 5 स्पीकर लगाते हैं
और अगर आप 2 या 4 स्पीकर और ऊपर लगाते हैं तो आप डोल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हैं। 7 के साथ भी ऐसा है कि अगर आपने 7 स्पीकर लगाए हैं, आप 2 या 4 स्पीकर और ऊपर सीलिंग यानी छत पर लगा दीजिए और आप डोल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हैं। पर आपको उनका एंगल बिल्कुल सही रखना होगा कि कैसे साउंड, कैसे वो ट्रैवल करेगी, किससे टकराएगी और कैसे आप उसे सुनेंगे। बिल्कुल सही एंगल के साथ ही वो काफी अच्छी एक्सपीरियंस आपको देगी। और ये डिपेंड करता है वर्जन्स पर। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है 7.1, किसी ने 7.1 लगाया है तो आप लगा सकते हैं 7.1.2। उस 2 का मतलब है उस छत पर 2 स्पीकर। अगर वो है 7.1.4 यानी छत के ऊपर 4 स्पीकर। ऐसे ही अगर 5.1.2 है तो 5 स्पीकर के साथ छत पर 2 स्पीकर। 5.1.4 है 5 स्पीकर के साथ छत पर 4 स्पीकर। ऐसे ही हमारे पास पेयर है और हम डोल्बी एटमॉस को काम में लेते हैं। मूवी थिएटर्स के साथ साथ आप इसे अपने घर पर भी लगा सकते हैं डोल्बी को। पहले ये नहीं था पर ये अब आ गया है कि आप अपने घर पर एक रूम तैयार कर सकते हैं, होम थिएटर, जो बिल्कुल डोल्बी एटमॉस की तरह आपको लगेगा, जहां से आप अच्छी एक्सपीरियंस ले सकते हैं साउंड के साथ। इसके लिए आपको खरीदना होगा नया डोल्बी रिसीवर, यानी जो उस सिग्नल को रिसीव करेगा, उन्हें डिकोड करेगा और स्पीकर को पहुंचा देगा कि स्पीकर तुम्हें ये आवाज पहले यहां देनी है, फिर स्पीकर तुम्हें उसको चलना है, फिर उस स्पीकर को चलना है, यानी वो सब कुछ। इसके साथ साथ ये मोबाइल फोन्स में भी आने लग गए हैं। आपने देखा होगा काफी सारे स्मार्टफोन है जो कहते हैं इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। तो वो क्या है? तो इसके लिए वो अलग से उसके अंदर एक हार्डवेयर लगाते हैं जो इस डोल्बी को कंट्रोल करता है, यानी वो आपकी ऑडियो एक्सपीरियंस को कंट्रोल करता है। वो सब कुछ जो वो करता है उसके अराउंड, उसके ऊपर, ये सारा ऑडियो का एक्सपीरियंस वो ही हार्डवेयर कंट्रोल करता है। और फोन के अंदर एक अलग से हार्डवेयर होता है, इसलिए आपको डोल्बी का उसमें एक्सपीरियंस होता है। तो ये थे आज की वीडियो डोल्बी के ऊपर कि क्या है डोल्बी, एटमॉस्फेयर, डिजिटल, ट्रू, एचडी, ये सारी चीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।